तो आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, दूध निम्न में से किसका घटिया स्रोत है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, लोहा, कार्बोहाइड्रेट। तो दूध लोहा का घटिया स्रोत है। वही वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलें, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी एवं इरविन के मध्य में समझौता हुआ था? ऑप्शन है पहली गोलमेज सम्मेलन, दूसरी गोलमेज सम्मेलन, तीसरी गोलमेज सम्मेलन, चौथी गोलमेज सम्मेलन। दूसरी गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी एवं इरविन के मध्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने भाग लिए थे। नेक्स्ट चलें, जापान के कौन से द्वीप पर हिरोशिमा शहर स्थित है? ऑप्शन है होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोगु। तो जापान के होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा शहर स्थित है। वही जापान का होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होकाइडो है। जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु है। वही क्यूशु द्वीप पर नागासाकी शहर स्थित है। वही जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोगु द्वीप है। नेक्स्ट चलें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा के सर्वाधिक कुचालक है? ऑप्शन है चांदी, सीसा, एल्युमिनियम, पारा। तो सीसा धातु ऊष्मा के सर्वाधिक कुचालक है। वही चांदी धातु ऊष्मा के सर्वाधिक सुचालक है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और पारा का अयस्क सिनेबार है। नेक्स्ट चलें, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, CD देशमुख। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और CD देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट चलें, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, सोवियत संघ। तो भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से ली है। वही जोसेफ स्टालिन द्वारा सोवियत संघ में 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। वही भारत में पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलें, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। तो भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। वही दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। वही छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोगल मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट चलें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन है आयाम, तरंगधर, आवृत्ति, वेग। इसमें आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट चलें, मंदिर निर्माण में कौन सी शैली मध्य भारत में प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, मथुरा शैली। तो मंदिर निर्माण में वेसर शैली मध्य भारत में प्रसिद्ध था। वही मंदिर निर्माण में नागर शैली उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। वही बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली में बनाई गई थी। नेक्स्ट चलें, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। वही प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। वही अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब 1740 से 1756 तक थे। नेक्स्ट चलें, किस मच्छर के काटने से फाइलेरिया नामक रोग होता है? ऑप्शन है मादा एनोफिलीज, मादा एडीज, मादा क्यूलेक्स, बालू मक्खी। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से
फाइलेरिया नामक रोग होता है। वही मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू नामक रोग होता है। और बालू मक्खी के काटने से कालाजार नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम लोकपाल संस्थान बनाया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस। तो स्वीडन देश में सर्वप्रथम लोकपाल संस्थान को बनाया गया था। वही भारत में लोकपाल अधिनियम को 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया था, जबकि भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र, पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक एवं रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो भारत की मानक एवं रेखा तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरती है। वही भारत की मानक एवं रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। वही भारत की मानक एवं रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को किस राज्य में वालरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। वही स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जाना जाता है, केरल में ओनम के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में दहिया या बेवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, बेंगलोर, गुंटूर। तो भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में स्थित है। वही नाबार्ड का मुख्यालय या आरबीआई का मुख्यालय या एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सोयाबीन, कपास, अफीम, जूट। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। वही सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है और अफीम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? ऑप्शन है बारहमासी, विदेशज, मौसमी, घटनापरक। तो हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी होती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी कावेरी नदी जो कि बारहमासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथा नंबर पर बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिमी तट नहर, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है, जो कि सदिया से धुबरी तक है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। वही गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है, जो कि हरिद्वार से प्रयागराज तक है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। वही पश्चिमी तट नहर पर राष्ट्रीय जलमार्ग 3 स्थित है, जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में पूर्व मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कॉफ़ी शावर या चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, टी शावर, काल वैसाखी। तो पश्चिम बंगाल में पूर्व मानसून वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को कॉफ़ी शावर या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। केरल में पूर्व मानसून वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है और असम में पूर्व मानसून वर्षा को टी शावर कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है घर्षण, अंतर्जनित बल, पारस्परिक बल, बहिर्जनित बल। तो बहिर्जनित बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग उद्यान स्थित है। इस शालीमार बाग को श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, केरल,
तमिलनाडु। तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 877 महिला है। और दूसरे नंबर पर पंजाब है, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 895 महिला है। वही भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जिसका लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 996 महिला है। वही भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 947 महिलाएं है, तो 943 महिला है। देखो चले, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? ऑप्शन है व्यास नदी, सतलज नदी, गंडक नदी, पड़ोसी नदी। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। वही सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुदी है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। और पड़ोसी नदी का वर्तमान में नाम रावी है। देखो चले, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और दिल्ली, लद्दाख। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वही जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट चले, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिका गर्त स्थित है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है। और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है।